बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको देंगे। डीजीआई एसपीआर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू। डीजीआई एसपीआर ने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। हारिस नवाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इन खबरों को आप किस तरह से देखते हैं जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं? कौन लोग हैं और क्या मकासद हैं उनके, जिस तरह से डीजीआई एसपीआर ने अपने इंटरव्यू में मुस्तरद किए हैं इन तमाम खबरों को? देखें, बात यह है कि डीजीआई एसपीआर ने बड़ी क्लियर बात की है कि मन घड़त खबरें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में बताई जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मकसद है। चीफ ऑफ ऑफिस ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ चीफ आर्मी स्टाफ। वो पाक मसल्ह फौज की ट्रेनिंग, ऑपरेशन ट्रेनिंग, उसके बाद उनकी हर वक्त जो उनको ऑपरेशन रेडीनेस, इसके लिए वो तैयारी कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्लाम की बका के लिए। उसके बाद आपके सामने SIFC में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देख लें। फिर उसके बाद वो जिस तरीके से पाकिस्तान माइन एंड मैनेजमेंट फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस की है, फिर उसके बाद अभी उनका दौरा जो अमेरिका का हुआ, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हम कमियाँ भेजें, वो मदद करेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। तो इन चीज़ों में जब उनकी मेहनत है, उनको क्या जरूरत है सियासत में आने के लिए? और उसके परिणाम का कोई ऐसा एजेंडा है। ही इज अ ट्रू सोल्जर, आपसे पुरान है, वो फोकस डायरेक्शन में फौज की कमांड कर रहे हैं। फौज उनसे इंस्पिरेशन ले रही है, उनकी पूरी कमांड के अंदर है, उनके ऑर्डर्स को मानती है और उनकी तरफ फोकस होकर देखती है। तो ये मुझे समझिए सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन ट्रोलिंग करते हैं। इस और इंडिया को बड़ी तकलीफ है। तो मुझे है कि जो इंडिया को जिस तरीके से उन्होंने 4 से 6 घंटे में उनके घुटने टेके हैं और जिस कमाल महारत से पेशा तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया, फिर उसको एग्जीक्यूशन दिया लड़ाई को, वो इंडिया को तकलीफ है। इसलिए मेरे ख्याल में वैसी बातें की जा रही हैं। उसके साथ अगर आपने देखा हो कि डीजीआई से ये बात भी की है कि अब हमारी जो तैयारी है वो इंडिया को समझ नहीं चाहिए कि हम ईस्टर्न साइड से लड़ाई करेंगे और डीप इंडिया में टारगेट क्रिएट करेंगे। इंडिया को मालूम है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के एक इंच का एरिया कवर करती है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें वक्त दिया, इस सारे मामले पर अपना तज्जिया हमसे शेयर किया। बहुत शुक्रिया सर। बात कर लेते हैं मौसम की। इस्लामाबाद में रात गए बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नालों में तुगयानी, बाराकाहू, चक शहजाद में घरों में पानी दाखिल हो गया। क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की? हरीम जदून इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। हरीम, बताइएगा अभी के क्या सूरत हाल है, ड्रेनेज का सिस्टम कैसा है अभी और इकदाम क्या किए गए हैं पानी निकालने के लिए? देखिए, इस वक्त मैं वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके चट्ठा बख्तावर के अंदर मौजूद हूँ और जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं, चट्ठा बख्तावर का जो आधे से ज़्यादा इलाका है वो इस टाइम पानी में डूब चुका है। सैलाब की सूरत हाल यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। इसकी जो तकरीबन 6 से 7 गलियाँ हैं वो इस वक्त पानी में डूब चुकी हैं। पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। घरों के अंदर लोगों के जो बिस्तरे हैं वो इस वक्त डूब चुके हैं। कीमती अशिया लोगों की वो डूब चुकी हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि क्या ड्रेनेज का इंतज़ाम है, तो इस वक्त 112 के जो एहलकार हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं और पानी को निकालने का अमल जो है वो तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पे जारी है। इसके अलावा क्रेन्स की मदद से खवातीन और बच्चों को घरों के अंदर से निकाल लिया गया। और अगर NDMA की बात करें तो NDMA का ये बताना है कि 40 से 45 अफराद को इस वक्त रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है और रावल डैम की जो सतह है वो भी बुलंद हो चुकी है। स्पिल वेज भी अभी कुछ ही देर में खोले जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो एरियाज है, ये वफाकी दारुल हुकूमत की मैं बात कर रही हूँ और इस हवाले से NDMA ने वक्फे से अलर्ट्स भी जारी किए थे कि 5 से 10 अगस्त तक जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी का खतरा जाहिर किया गया था और ये बताया गया था कि नदी नालों के आसपास के जो इलाके हैं उनमें सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। और यही हुआ गुज़िश्ता रात जो मूसलाधार बारिश हुई है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, खास तौर पे अगर इनकी बात कर ले तो उसके बाद जो नदी नाले थे, खास तौर पे रावलपिंडी में जो नाला लई
है और इसके अलावा यहाँ पे और जो नाले हैं उनके आसपास के जो घर है, जो रिहायशी इलाके हैं, जो वहाँ पे तमाम तर लोगों को इस वक्त खतरात लाहक है, उनकी कीमती अशिया डूब चुकी हैं, जानों को खतरात लाहक है। इस हवाले से जो नालों के आसपास की आबादियाँ हैं उनको क्लियर कराया जा रहा है साथ साथ, ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। बहरहाल यहाँ पे इस वक्त भी तकरीबन 5 से 6 गलियाँ डूब चुकी हैं। जो रेस्क्यू का अमल है वो साथ साथ चल रहा है, ड्रेनेज का अमल साथ साथ चल रहा है, लेकिन जो खवातीन और बच्चे हैं उनको भी निकाल लिया गया है। लेकिन ये जो सिलसिला है ये बताया जा रहा है कि जो मानसून का ये 10 अगस्त तक इसी तरह से जारी रहेगा और 10 अगस्त तक जो पाकिस्तान है उसके जो पंजाब इलाके हैं, इसके अलावा जो KBK के इलाके हैं, नदी नाले जो आसपास हैं वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। 10 अगस्त तक यही सूरत हाल रहेगी। तो इस हवाले से जो तमाम तर इंतजामिया है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी में खासतौर पर जो वासा की टीम्स है उनको भी जगह जगह अलर्ट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि किसी भी किस्म के नुकसान से जो है वो ताकि बचा जा सके। हमें दिखाई दे रहा है कि तमाम जो एरियाज हैं जो नदी नालों के करीब हैं वहाँ पे रेस्क्यू का अमला मौजूद है। इस इंतजामिया हमें जगह जगह दिखाई दे रही है। किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए यहाँ पे इस वक्त भी क्रेन्स पहुँच चुके हैं ताकि जो घरों के अंदर लोग महसूर होकर रह चुके हैं, जो घरों के अंदर लोग फंस चुके हैं, उनको बाहर निकाला जा सके। 40 से 45 अफराद को इस वक्त तक निकाला जा चुका है। मजीद लोगों के रेस्क्यू का अमल जो है वो चल रहा है। मेरे बैकग्राउंड में भी अगर आप जैसे कि देख सकते हैं तो इस वक्त यहाँ पे क्रेन जो है वो इस पानी को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल यहाँ इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं। फंसे हुए लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हरीमा, आप हमें अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद से। गुज़श्ता रात बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा हो चुका है। पानी की सतह 1750 फीट होने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया। स्पिलवेज 11 बजे खोल दिए जाएंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। गुज़श्ता रात बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा हो चुका है और स्पिलवेज 11 बजे खोल दिए जाएंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। रात गए वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस सयाह फंस गए थे। पुलिस और इंतजामिया ने सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है। जिला इंतजामिया की सयाहों को बारिशों और लैंडस्लाइडिंग में एहतियात से सफ़र करने की हिदायत जारी की गई है। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। SDM ने रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों में अब तक 2 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर 352 घरों को नुकसान पहुँचा। 72 घर मुकम्मल तबाह हुए, 280 जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तग़यानी के खदशात हैं। नदी नालों के करीब रिहाइश पज़ीर शहरी महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। सयाह बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग वाले इलाकों से इज्तनाब बरतें। आगे बढ़ते हुए PSX की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,44,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,44,048 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक आपको अपडेट दे रहे हैं। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ भी हमने देखा कि तेज़ी की जानिब गामजन थी स्टॉक मार्केट। आज भी हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स पहली बार 1,44,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि एक मुस्बत बात है। इंडेक्स 1,44,048 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमजा गिलानी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। हमजा, आप क्या बताएंगे स्टॉक मार्केट से मुतालिक? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का तसलसल हम मुस्तकिल देख रहे हैं और 100 इंडेक्स का आगाज 20 दौर के साथ हुआ था और तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,44,000 की हद पार कर गया है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है, जिसकी वजह से ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स में हम खरीदो फरोख्त देख रहे हैं। 1,44,164 पॉइंट्स की बुलंद तरीन हद पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ है। इस वक्त 100 इंडेक्स 1,43,991 पॉइंट की हद पर ट्रेड कर रहा है। 954 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 3 रोज में तकरीबन 3,500 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। मजमूई तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और फार्मा सेक्टर के शेयर्स में हम मुसलसल खरीदो फरोख्त देख रहे हैं। बहुत से अवामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सर्कुलर डेट की पेमेंट है, जिससे ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स को जो है वो ऊपर पहुंचा दिया हो, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स के बाद भी गिरे 1,40,000 से 1,41,000, 1,42,000 और 1,43,000 और 1,44,000 के दरमियान पे ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।